हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कबीरदास, सूरदास और तुलसी रहीम दास की कितने पंक्तियाँ पढ़ेंगे जो कि हमारे ज़्यादातर हमारे भविष्य जीवन में हमें कार्यकारी होगी। तो पहले हम देखेंगे कि कबीरदास की एक जो है पंक्ति, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बल्लिहारी गुरु आपने जिन गोविंदा दियो बताए। तो कबीरदास यहीं पे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, दो है दोनों, दो। तो कबीर जी के सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक है गुरु और दूसरा है गोविंद। दो खड़े काके लागू पाए, तो कवि ने उनके समझ में नहीं आता है कि जब उनके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक है गुरु और दूसरे है गोविंद, तो उनके समझ में नहीं आता है पहले किसके पैर छुए। काके लागू पाए, काके यानी कि किसके, काके लागू पाए, बल्लिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास सोचते हैं और अपने आप ही कहते हैं, बल्लिहारी गुरु आपने, जो गुरु है हमारे शिक्षादाता, वे क्या किए हैं, अपने या उनके सारे चीज़ों को, सारे स्वार्थों को बल्लिहार दिए हैं, त्याग कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, कुर्बान कर दिए हैं। और उन्होंने ही हमें बताए हैं जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी कि भगवान या अंतर्जामी कहाँ है, उन्हीं के पता हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो कबीरदास के अनुसार वे पहले गुरु को ही प्रणाम करें या गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बल्लिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जो गोविंद के मार्ग राह बताए हमें, और हम वही रास्ते पर भगवान को थोड़ी देर के लिए उपासना, आराधना या पूजा कर दें, उन्हीं के मार्ग हमें गुरु के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए गोविंद से गुरु है पहले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। और है तुलसीदास के अनुसार कि तुलसी मीठे वचन ते सुखा उपज चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुखा उपज चहु और, वशीकरण यह मंत्र है। वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी के अनुसार मीठे वचन ते, मीठे वचन से, मीठे वचन ते यानी कि से, मीठे वचन से सुखा उपजत चहु और। तो मीठे वचन ते या मीठी बोली से सुखा उपज चहु और, चहु और चारों तरफ, चारों तरफ। वशीकरण यह मंत्र है परिहरु, वशीकरण मंत्र या वश में लाने वाला मंत्र यानी कि अपने अधीन में लाने वाले मंत्र को कहा जाता है वशीकरण मंत्र। परिहरु त्याग करूं,
करूं। वचन कठोर, कठोर माने कि कटु वचन। तो मीठा वचन ऐसा एक चीज है, साधन है जिसके द्वारा हम सुख शांति चारों तरफ उत्पन्न या सृष्टि कर सकते हैं, जो कि वही मीठी वचन या मीठी बोली, मीठी सी वाणी एक वशीकरण मंत्र जैसा है, जो कि परिहार कर देता है, त्याग कर देता है किसी को, कठोर वचन को, कठोर बोली को। जैसे वशीकरण ऐसा एक मंत्र है जो कि सपेरा, जिसका काम है जहरीले सांपों को अपने अधीन में लाकर अपना जीविका निर्वाह करना। तो उतने सारे ये जो जहरीले सांपों को उस वशीकरण मंत्र के माध्यम से सपेरा अपने अधीन में ला सकता है। जो सपेरा जो ही बात कहता है उसी जहरीले सांपों ने उनके बात मानते हैं। तो उसी प्रकार मीठी वचन एक वशीकरण मंत्र के बराबर है, जिसको कि हम वही वशीकरण मंत्र के माध्यम से, यानी कि मीठी बोली से, हम हमारे अंदर जितने सारे कठोर वचन है, कटुता है, उसको हम परिहार करेंगे या छोड़ देंगे। फिर और एक पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पापो पुण्य दो बीज है, बुवै सौ लुनई निदान। तो तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीजे, दो बीज है, बुवै सौ लुनई निदान। तुलसीदास जी के अनुसार काया, काया अपने शरीर, काया होता है शरीर, हमारे शरीर है एक खेत की तरह, और मनसा, मनसा हमारे दिल या मन है एक किसान। और पाप पुण्य दो बीज है, पाप और पुण्य ये दोनों है दो बीज की तरह, दो दोनों। बुवै सौ लुनई निदान, बुवै बोना, लुनई काटना। तो हमारी ये जो शरीर है एक खेत, और मन है एक किसान, और पाप पुण्य ये दोनों है दो प्रकार के बीज। तो किसान अपने खेत में अपने मेहनती की तरह जैसा बीज बोता है उसे उसी तरह का अनाज आखिर में मिलता है, यानी कि वो जैसी तरह का बीज बोता है उसे उसी तरह का अनाज लुनई या काटना पड़ता है। तो हमारे ये जो खेत है, शरीर स्वरूप एक खेत, और मन रूपी किसान पापों और पुण्य दोनों को निर्धारण
करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी तरह का फल भोगना पड़ता है। जैसे कहावत में है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने कर्म के अनुसार हमें जितने सारे फल भोगना पड़ता है। तो पापों पुण्य दो बीजे, हम हमारे जीवन में पाप कर्म करने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी तरह का पुण्य काम करेंगे जो हमारे भविष्य जीवन में हमारे भविष्य वंशधरों को भी कार्य में आएगा, जो है ये सारी चीज। और एक है तरुबर फल नहीं खाते, सरोवर पियहि ना पान। रहीम जी के एक पंक्ति में तरुबर फल नहीं खाते, तरुबर नहीं खाते, सरोवर पियहि ना पान। सरोवर ही न पान, कही रहीम पर काज हित। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। संपत्ति संचयहि सुजान। तरुबर फल नहीं खाते। जो तरुबर या सर्वश्रेष्ठ पेड़ होता है वह अपना उगाया हुआ फल खुद नहीं खाता है। उसी तरह सरोवर, सरोवर तालाब न पिया ही पान, अपना जल सृष्टि किया हुआ अपना जल वो खुद नहीं पीता। ये दोनों कौन, तरुबर और सरोवर, ये दूसरों की भलाई के लिए अपना फल और जल संचय करते हैं, क्योंकि दूसरों ने अपना भूख और प्यास उन्हीं के द्वारा मिटाते हैं। उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, रहीम के अनुसार, पर दूसरों के हित उपकार के लिए सुजान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, निस्वार्थ पर व्यक्ति अपना संपत्ति को संचय करता है, जो कि दूसरों के मुसीबत, असहाय, दुख या दुर्दिन में काम में आए। जिसी प्रकार सरोवर अपना फल को संचय करता है दूसरों की भलाई के लिए, और तरुबर अपना फल रखता है, उगाता है दूसरों की भूख मिटाने के लिए। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपने धन दौलत कमाते हैं, संचय करते हैं दूसरों की उपकार के लिए, दूसरों की मदद या सहायता के लिए। और एक है रहीम के अनुसार, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न
दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। कहा करे तलवारी। तो इसी स्टांजा में रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ेन को बड़ी चीज, लघु ना दीजिए डारी, लघु छोटी सी चीज। तो इसमें तलवार ही एक बहुत बड़ा चीज और सुई या धागा सुई है एक छोटी सी लघु सा चीज। तो रहीम जी यहीं पे कहते हैं, हम बड़े चीज़ों को जैसे आदर सत्कार के साथ हमारे पास रखते हैं कि हमें उसी की ज़रूरत कहीं ना कहीं हो, उसी तरह छोटी सी चीज़ को हम उसी प्रकार आदर नहीं करते हैं, या ये सारे इतनी सी छोटी सी चीज़ हमारे क्या काम में आएगा, ये सोचकर हम उसे फेंक देते या किसी कोने में रख देते। तो जबकि हमें सपोज हम सुई को फेंक दिए हैं, तलवार हमारे पास है, तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी। हम बड़े चीज को देकर लघु चीज को हम जब डाल दिए हैं, फेंक दिए हैं, तो जहाँ काम आवे सुई, जब हमारी सुई की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सुई नहीं है, हम उसे फेंक दिए हैं क्योंकि वो सुई छोटी सी चीज है। तो उसी जगह पे कहा करे तलवारी, उसी जगह पे तलवार जैसा बड़े सी चीज हमारे पास रहने पर भी सुई की काम तलवार से कभी नहीं होगा। जिसका काम वही करेगा, सुई की काम सुई से होगी और तलवार का काम तलवार से ही होगा। इसीलिए हमें बड़ों चीज़ों को साथ साथ छोटी सी चीज़ को भी हमारे पास अति आदर सत्कार के साथ रखनी चाहिए, और हम छोटों को कभी भी हतादार या अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य जीवन में वही छोटी सी चीज़ बहुत काम में आएगा। तो बच्चों, आज हम इतना ही रखें और फिर नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे।